चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देने से क्या वो फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, या आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो जाते हो, स्टोरी राइटर हो जाते हो, या बहुत बड़े आर्टिस्ट हो जाते हो? क्या ऐसा लोग समझने लग गए हैं? मुझे ऐसा लगता है शायद लोग ऐसा कुछ समझने लग गए हैं ये फिल्म देख करके, L2 एम्पुरान। क्यों ऐसा कह रही हूँ बताती हूँ आपको आगे वीडियो में। 30 मिनट तक मुझे खून खराबा देखना पड़ा। ना ये नाम ले रहे हैं गोधरा का, ना ये नाम ले रहे हैं हिंदू धर्म का, ना ये नाम ले रहे हैं मुसलमान धर्म का, ना ये भगवे झंडे को दिखा रहे हैं। भगवे झंडे को इन्होंने येलो और मरून पट्टी ऐसा कुछ दिखा दिया है, बट वो देखने वालों को बराबर पता चल रहा है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। टाइटल जब चलता है, एम्पुरान गाना जब चलता है, यानी कि जब फिल्म की शुरुआत होती है, तो ऐसे दिखाई देता है कि कुछ लोग, औरतों ने बिंदी वगैरह लगा के रखी हुई है, यानी कि पता चलता है वो हिंदू घरों से है, हिंदू धर्म को मानने वाली औरतें हैं। कुछ साधु संत है, दाढ़ी वगैरह उनकी बड़ी हुई है और ऑरेंज कलर के ड्रेसेस उन्होंने पहन के रखे हैं। शायद ट्रेन में बैठे हैं, मुझे पहले पता भी नहीं चला वो ट्रेन ही है या क्या है। जिस तरह से उसके ग्राफिक्स, उसमें आग लग जाती है, बच्चे भी है उसमें, और फिर उनके ऐसे डरे हुए चिल्लाते हुए ऐसे इमेजेस दिखाई देते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि वो हेल्प मांग रहे हैं। पुराने वो गाना बजता है जो कि उषा उत्तुप की आवाज़ में इस बार नहीं बज रहा है। तो ये ट्रेन में जो ये घटना है वो हो चुकी है। अब किसी ने जलाया है, खुद जल गए हैं, ऐसी हेडलाइन फिर दिखाते हैं कि ट्रेन में आग लग गई या फिर ये सैबोटाज था, ऐसा क्वेश्चन मार्क करके, यानी कि नहीं किसी ने लगाई नहीं आग, हो सकता है किसी ने लगाई नहीं, अपने आप लग गई होंगे। लोग कुछ ऐसा भी मानते होंगे कि लग गई थी, अपने आप आग लग गई थी भाई, या फिर कि दंगे करने के लिए ही लोगों ने आग ही लगा दी थी, कि किसको पता है ना। कोई कुछ भी बोले, कोई कमीशन अपना कुछ भी दे दे, जजमेंट दे दे, कोर्ट कुछ दे दे, हमको क्या करना है। हमको जो कन्वीनियंट लगता है, हमको जो मज़ेदार लगता है हम उसको मानते हैं, और इनको जो दिखाना है वो दिखाते हैं। तो इन्होंने ऐसा दिखाया है। तो फिर ये जो येलो झंडे और मरून पट्टी वाले झंडे वाले लोग हैं, जो कि भगवा कलर नहीं दिखाया उसमें, ये झंडे लेकर के लोग जो है एक मॉस्क जैसे दिखने वाली जगह पर लोगों को मार रहे हैं। और वहाँ से ये गोल टोपी पहने हुए लोग, उनका नाम नहीं लिया है, ये कौन लोग है करके, वो भाग रहे हैं, उनको बहुत ब्रूटली मारा जा रहा है। वो भाग करके एक सुभद्रा बेन नाम की एक टीका लगाई हुई एक महिला है, उसकी हवेली में, लगता है वहाँ की कोई एफ्लुएंट पॉलिटिशियन है, उसके हवेली में वो जा कर के शरण लेते हैं। और वो भी बहुत ही बहुत ही मीडियोकर से लगने वाले डायलॉग्स में बोलती है कि अपने बच्चों को बताना कि जो भी हुआ वो धर्म नहीं था और राजनीति थी, XYZ, समहाउ इसको आप पॉलिटिकल एंगल दे दो, बस आप किसी कम्युनिटी को आप हर्ट कर रहे हो, किसी कम्युनिटी को आप क्या दिखा रहे हो और क्या ही करना चाह रहे हो, ये आपका इंटेंशन सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो सुभद्रा बेन है, उनका भांजा भतीजा कोई तो भी है, मुन्ना, वो इन लोगों से नफरत करता है। सुभद्रा कहती है कि इनका ध्यान रखना, और वो अपने भाई को फ़ोन कर देता है जिसका नाम है बलराज, और वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और वो बहुत बड़े मॉब के साथ, हथियारों के साथ वहाँ आ जाता है, सुभद्रा का भी मर्डर कर देता है। और ये जो बेचारे लोग यहाँ पर छुपे हुए थे शरणार्थी बन करके, इनको भी मारना शुरू कर देता है। तो इनमें से एक आदमी है जो अपने 2 बच्चों को, एक बच्चा थोड़ा टीन्स में है, या टीन्स भी नहीं है, टच कर रहा है, मे बी 11-12 साल का लगभग होगा, 10 से 12 के बीच में, उसके पीठ पे और एक छोटे 3-4 साल के बच्चे का मुंह बंद करके पट्टी से बांध देते और उसको एक कैबिन में ढकेल देते और वहाँ दरवाज़ा बंद कर देते। उसको बताया कुछ भी हो जाए बाहर नहीं आना, चिल्लाना नहीं, यहाँ चुपचाप बैठे रहना। और वो जो उसकी जो क्या बोलते हैं गैप्स होते हैं उस दरवाजे के बीच में से, उसमें से 2 बच्चे बेचारे देखते रहते हैं किस तरह से वहाँ पे ब्रूटैलिटी हो रही है, और 30 मिनट्स तक ये ब्रूटैलिटी चलती रहती है। चलो आपकी स्टोरी में बहुत ज़रूरी था आपको ये दिखाना कि इस तरह से दंगे हुए और ऐसा हुआ, तो आप इतना डिटेल में दिखाओगे क्या? इतना डिटेल में तो एक प्रेग्नेंट औरत है उसके साथ, तो और डिटेल में जाते ना, एक एक चीज़ आप 2 घंटे तक ही बताते कि एक इंसान को कैसे मारा गया, किस तरह से मारा गया, यही बताते आप। आपको शायद इसको दिखाने में मज़ा आ रहा था, आपको शायद इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, है ना। आप शांति शायद पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोगों को, आप चुबाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इतना ज़्यादा, आई थिंक इतना तो छावा में भी उतना उसको नहीं, एक वो एक राजा को पकड़ करके लेके गए थे और फिर वो धर्म के नाम पे वो भी चला, लगभग 20-25 मिनट में उन्होंने वो एक हिस्टोरिकल वो घटना थी उसको बता दिया। आप 30 मिनट्स तक ह्यूमन स्लॉटर दिखा रहे हो, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से रेप हो रहा है और क्या हो रहा है, और आप क्या नारे लगा रहे हो और क्या कर रहे हो। सो दिस वॉज रियली आउटरेजियस, और मुझे भी ये देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मुझे ऐसा लग रहा था बस गए तो गए पैसे, उठो यहाँ से और चले जाओ, नहीं देखना है इसको और नहीं बनाना इसका रिव्यू। मुझे तो ऐसे लग रहा था इस फिल्म को देखने के बाद। वेल बट आउट ऑफ माई रिस्पेक्ट फॉर मोहनलाल सर, मैं इसको बैठी देखने के शायद हो जाएगा ख़त्म करके, और वो 30 मिनट तक चलने के बाद वो ख़त्म हुआ। और वो पता चल ही रहा था कि एक बच्चा दिख रहा है आपको, दो बच्चे दिख रहे हैं, उसमें से छोटा बच्चा उसको इन्होंने मार डाला, ये मर गया, वो दिखाया। बीच वाला बच्चा जो है वो बच गया, बूढ़ी औरत है उसको भी मरना ही है, प्रेग्नेंट औरत है उसको तो रेप होना बहुत ज़रूरी है, वो भी दिखाया, सब आपने दिखाया, सब मर गए। जितना भी आपको हमको टॉर्चर करना था एज एन ऑडियंस आपने हमको किया, और
ये जो बच्चा बच गया है, अब ये बच्चे को लेकर के जाते हैं कोई ईस्ट पाकिस्तान के जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उसको रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। तभी जो स्टीफन है, यानी कि मोहनलाल सर का जो कैरेक्टर है, या लास्ट प्रीक्वल में भी उन्होंने बताया था कि कुरैशी अब्राम भी उनको कहा जा रहा है, तो वो इन बच्चों को, ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू करते हैं और उनको वो बड़ा करते हैं, उनको वो पालते हैं। और ये जो बच्चा है पर्टिकुलरली जिसके साथ ये घटना घटी है, यही है जायद, जो पृथ्वीराज सुकुमारन ने प्ले किया इस कैरेक्टर को। पिछले जो लूसीफर प्रीक्वल था उसमें भी हमने देखा था कि जायद कई सारे इंपॉर्टेंट काम करते रहता है स्टीफन के लिए। तो यही है, जायद का कनेक्शन उन्होंने यहाँ पर रिवील किया है। अब ये कहानी यहाँ से आगे जाती है कि ये जो बलराज और मुन्ना, यानी कि जो मुस्लिम लोगों से हिट करने वाले जो दो भाई थे, ये कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में बहुत अफ्लुएंट लीडर्स बन जाते हैं और अब वो केरला में एंट्री मारना चाहते हैं। और केरला में हमने देखा था कि जतिन PKR का बेटा जो जतिन है, जतिन रामदास, वो CM बना दिया था उसको स्टीफन ने। तो अब वो कई सारे स्कैम्स में उसने कुछ कांड कर लिए हैं, कुछ स्कैम्स कर लिए, पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कुछ कर ली है डैम्स और ये सब बनाने में। और अब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो ये जो बलराज और मुन्ना है, इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और अब वो इतने सालों में बहुत फ्लुएंट लीडर्स बन चुके हैं पॉलिटिकली, तो उनके साथ वो क्या बोलते हैं, टाई अप पॉलिटिकली, उसको क्या बोलते हैं, अलायंस बनाना चाहता है। और उसको लगता है कि शायद इसलिए सेंट्रल एजेंसीज जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ऐसा वॉट एवर XYZ वो सोचता है। तो ये जो है गोवर्धन रिसर्चर जो पता करते रहता है कि केरला में क्या हो रहा है और क्या खतरा आ रहा है, जो हमने लास्ट प्रीक्वल में भी देखा था, गोवर्धन को ये बात पता चलती है और वो स्टीफन को पुहार लगाता है कि तुम अपने गॉड्स ओन कंट्री को बचाने के लिए तुम्हें आना ही होगा। ऐसा ये कहानी यहाँ से आगे होते हुए जाती है। तो स्टीफन जो है वो आता है या नहीं आता है, और फिर वो किस तरह केरला को बचाता है। प्रियदर्शनी अपने भाई का विरोध करती है, तो प्रियदर्शनी को भी फ्रेम किया जाता है, उसको भी अटैक किया जाता है उसके भी ऊपर। तो किस तरह से स्टीफन उसको भी बचाता है और केरला को भी बचाता है और जायद को भी अपना बदला दिखाता है। तो ले दे के कहानी इतनी है, ठीक है। इसमें कहानी में ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला गया है मेरे हिसाब से। बैकग्राउंड स्कोर जो है बहुत ही ज़्यादा एननॉइंग है, ओवर द टॉप है। स्क्रीन प्ले एकदम ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इतनी सी कहानी है बट उसको लगभग 3 घंटे तक खींचा है, लाइक ऑलमोस्ट 3 घंटे तक खींचा है इसको। एग्जैक्ट रन टाइम मुझे नहीं याद है बट लगभग 3 घंटे से कुछ थोड़ा बहुत कम होगा। 3 घंटे तक इस फिल्म को खींचा गया है, इतनी सी कहानी को। और ये फिल्म देख कर के जो ये जो सुकुमारन, पृथ्वीराज सुकुमारन है, इनकी जो रिस्पेक्ट में मेरे मन में बनी थी फर्स्ट फिल्म लूसीफर को देख करके, जो इन्होंने डायरेक्ट करी थी, इनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। मुझे लगा अच्छा आर्टिस्ट है यार, बट अब मेरे नज़रों में इनकी इज्जत बिल्कुल, आई डोंट रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ऑडियंस जा रही है फिल्म देखने के लिए, तुमको उनको किसी पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर के कोई पॉलिटिकल एजेंडा प्रोपेगेंडा तुमको करना है, तुम जाकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो ना यार, वहाँ जाकर के चिल्लाते रहो तुम्हारी क्या विचार है, तुमको क्या करना है और किसने किसके साथ किया, इसने उसको मारा है, उसने इसको मारा, जो भी किया वहाँ जाके चिल्लाते रहो। किसी न्यूज़ चैनल पे जाकर के बैठ जाओ, वहाँ डिबेट्स में बैठ करके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो, चिल्लाओ, मारो, बाल खींचो, कपड़े फाड़ो, जो करना है करो। ऑडियंस पैसा खर्च करके फिल्म देखने जा रही है, तुम उनको क्या दिखा रहे हो? क्यों तुम चाह रहे हो कि टेंशन पैदा हो? और फिर अगर तुमने कोई टेंशन नहीं क्रिएट किया था, कुछ नहीं क्रिएट किया था, फिर अब तुम क्यों मान गए, क्यों आ गए उन जिन्होंने भी इसके विरुद्ध में प्रोटेस्ट किया, तो उनके दबाव में आकर के अब 17 सीन्स तुम काटने के लिए तैयार क्यों हो गए हो? मुझे ऐसे लगता है कहीं तुम्हारा इंटेंशन यही था। और फिर जो इनके कुछ लोगों को तकलीफ हो गई और कुछ लोगों ने इसको एंजॉय किया, जो एंजॉय किया वो बहुत खुश हो के वो पॉलिटिशियंस भी पिक्चर देखने जाने लग गए हैं। तो ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा, एक तो क्या बोलेंगे, इसमें कुछ था नहीं पॉलिटिकली, कोई एजेंडा था नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ कि नहीं था करके, इसीलिए जानबूझ के इस तरह से इसको दिखाया गया। अदरवाइज इसको तुम इस तरह से क्यों जोड़ते यार, क्या ही कारण होता? ओके, मान लो तुमको दिखाना था कि चलो कोई हुए ऐसे दंगे हुए, दिखाएं, पहले भी फिल्मों में दिखाया है, बट इतना तुम 30 मिनट तक काटाकाटी दिखाओगे, स्लॉटर दिखाओगे, 30 मिनट्स तक दिखाओगे, क्यों? और वो भी हमको पता है, मतलब बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी औरत है, बच्चा है और प्रेग्नेंट औरत है, पर्टिकुलरली इनको टारगेट करके इनके साथ क्या होने वाला, प्रेडिक्टेबिलिटी भी बिल्कुल बढ़िया है।
हमको पता ही चल जाता है इनके साथ अब क्या क्या होने वाला है, यही ना हो जाए हम डरते रहते हैं। और वो डर को शायद एंटरटेनमेंट का नाम दे रहे हैं कि डरना भी एक तरह का एंटरटेनमेंट है, ऑडियंस को एक तरह से डराना, इस तरह से उनको फील कराना, शायद इसको भी आप एंटरटेनमेंट कह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट I really feel disrespectful after watching this film, and I also do not have similar kind of respect for the director Prithviraj Sukumaran after watching this film. थोड़ा इस फिल्म के बारे में और बता दूं आपको कि मोहनलाल सर जो इस फिल्म के मेन अट्रैक्शन है, इनके लिए भी आप वेट करो, मैं इनके लिए वेट किया तो 1 घंटे तक मैं टाइम देखा, 1 घंटे तक मोहनलाल सर की फिल्म में एंट्री नहीं होती। 3 घंटे की फिल्म में लगभग 1 घंटे तक मोहनलाल सर की एंट्री नहीं हो रही है, और उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, ना इनकी मिस्ट्री ख़त्म हो रही है। जाहिद कौन है बता दिया, बट मोहनलाल सर का जो स्टीफन कैरेक्टर है वो कौन है ये अभी तक इस फिल्म में रिवील नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद मोहनलाल सर आते, चलो उनका एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है मोहनलाल सर का, बट जो हमने प्रीक्वेल में यानी कि लूसीफर में जो एक्शन देखा था, जब जेल में मारने के लिए आते हैं स्टीफन को, तब उनके टाइक्वांडो स्किल्स जो देखने को मिले थे 1-on-1, या जब पूरा ग्रुप भी आता है तो किस तरह से 1-on-1 उन्होंने सबको हैंडल किया था, किस तरह से अगर नेचुरली भी कोई फाइट मतलब रियली होती है ना तो इसी तरह से होती है, ये पता चलता है। वो फाइट बहुत अच्छी लगी थी मुझे। बट यहाँ पर इज सेम, जहाँ जब सारी एक्शन फिल्म में आपको दिखाई देता है एकदम स्लो पेस, आप एक चीज़ को वापस रिपीट करके दिखाओ, एकदम तो धीरे स्पीड कर दो आपकी एडिटिंग के टाइम पे, और फिर उसको दिखाओ कि हाँ हमने क्या ही इफेक्ट उसमें डाल दिया है, वॉट एवर इसी तरह का एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इवेंचुअली वो जाहिद को अपना रिवेंज दिला देते हैं उसी जगह पर जहाँ पर जाहिद के घर वालों और कम्युनिटी वालों को मारा गया था। वहाँ पर दोनों जन, पृथ्वीराज और मोहनलाल सर जो है वो मिल करके वो बलराज, जिसका नाम अब बाबा बजरंगी है, बड़ा पॉलिटिशियन बन गया उसके बाद, तो वो नाम भी कंट्रोवर्शियल बन गया, एक कम्युनिटी हर्ट हो गई उससे, होनी थी, आपने शायद जानबूझ के किया, आप कह रहे हो बदल दो, आप कह रहे हो कि आप बदल दोगे, तो उन दोनों को वहाँ पे मार देते हैं। तो ये इसकी कहानी है। इसमें 2 इंटरनेशनल माफिया भी दिखाए हुए हैं, यानी उनका नाम लिया गया है शेंट्राइड, एफ्रो चाइनीज़ ड्रग कार्टेल को कह रहे हैं शेंट्राइड या गॉड एक्सिस, और ये जो कुरैशी अब्राम यानी KA नेक्सस बोल रहे हैं, इसी को इल्यूमिनाटी से भी कंपेयर किया गया है। जो बीच में जो हेडलाइंस आ रही थी ना, टाइटल जब चलता है या फिल्म चालू होती है उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा करके, तो ये जो कुरैशी अब्राम यानी जो स्टीफन का नेक्सस है इंटरनेशनल, वो जो नेक्सस है ये गोल्ड डायमंड में स्मगल करते हैं। तो ये 2 जो इंटरनेशनल कार्टेल्स हैं, माफिया है, ये किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में फंड्स पहुंचाते हैं, किस तरह इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इनसे कनेक्टेड होती है, ये भी एक थोड़ा इसमें दिखाया गया है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाया गया है। यानी कि एक तरफ गोवर्धन मिलने जाता है किसी इंसान से, और वहाँ पे इंटरपोल की एजेंट भी किसी से अपने ऑफिस में अपने सीनियर से मिलने जाती है, और वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और इसको शायद वो आर्ट कह रहे हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप जो घटनाएं घट रही है, जिनको सिंपली आप बता सकते हो, जितना सिंपल रखते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतनी अच्छी लगती है वो फिल्म देखने में। बट पता नहीं क्या लगता है आजकल डायरेक्टर्स को कि पहले आखिरी वाली घटना बता दो, फिर कुछ वाली, और फिर आखिरी में उसको ना कनेक्ट द डॉट्स कर लो। उससे लगता है कि हाँ कोई मिस्ट्री क्रिएट कर दी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी अराउज कर दी है। प्लीज़ हैव अ लाइफ, गेट अ लाइफ। बिल्कुल बकवास मुझे लगा इसका डायरेक्शन, और इसका स्क्रीन प्ले भी कुछ नहीं, एकदम स्लो, एकदम 3 घंटे तक खींच दिया पिक्चर को फालतू ही। मोहनलाल सर बिल्कुल कम काम है उनका, बिल्कुल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कम है, स्टोरी में कोई दम नहीं है, और बैकग्राउंड स्कोर तो बिल्कुल भी एनॉइंग सा है, इरिटेटिंग सा है कि बस करो, शोर को बंद कर दो अब, ऐसा लग रहा है देख करके। तो दिस इज़ माई टेक ऑन L2 Empuran. If you relate to what I said, do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.